नमस्कार, मैं हूं दीप्ति यादव और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट न्यूज। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग को अब 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि ये लड़ाई अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही। यमन के हूथी विद्रोहियों ने इस युद्ध में एक नया मोर्चा खोल दिया है, जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हूथी लड़ाकों ने अब लाल सागर के बाहर भी अपने हमलों का दायरा बढ़ा दिया है। अब वो न सिर्फ इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि उन्होंने हिंद महासागर और अफ्रीका के पास के समुद्री रास्तों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। उनका मकसद ईरान के समर्थन में अमेरिका और उसके सहयोगियों की सप्लाई लाइन को पूरी तरीके से कट कर देना है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध कम होने की बजाय और भड़कता जा रहा है। अब युद्ध को दूसरा महीना शुरू हो चुका है। दूसरा महीना शुरू होते ही हूथी लड़ाकों ने अमेरिकी सेना के साथ डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी मुसीबत शुरू कर दी है। हूथियों का कहना है कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि ईरान पर हमले बंद नहीं हो जाते। अब खतरा ये है कि अगर ये समुद्री रास्ते बंद हुए तो फिर दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें आसमान छू सकती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका सीधा असर भारत पर पड़ना तय है। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश में रोजाना ईंधन की जरूरत भी दूसरे देशों के मुकाबले कई गुना है, और अगर युद्ध बढ़ा तो फिर आने वाले दिनों में लोगों की मुसीबतों में इजाफा हो सकता है। हिंद महासागर में बढ़ती हलचल का मतलब है कि हमारे व्यापारिक जहाजों को और भी लंबे और फिर महंगे रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। उधर अमेरिका और इजराइल भी ईरान के बिछाए इस चक्रव्यूह में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ ईरान की सेना और IRGC ने इजराइल में भारी तबाही मचा रखी है, तो दूसरी तरफ खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के कई सैन्य अड्डे भी तबाह कर दिए गए हैं। अमेरिका अब एक ऐसे जाल में फंसता हुआ दिख रहा है जहां उसे एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ सकता है। एक तरफ ईरान की मिसाइलें और दूसरी तरफ हूथियों के ड्रोन। क्या हूथियों का ये नया मोर्चा अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा, या फिर ये जंग एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील होने वाली है? मिडिल ईस्ट की स्थिति हर घंटे बदल रही है, और अगर यही हाल रहा तो ईंधन की कमी से एक तरफ महंगाई बढ़ने का खतरा है, तो दूसरी तरफ विकासशील देशों की ग्रोथ भी गिरनी तय है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी ताजा अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।